हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान से आप नीदरलैंड का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका आसान तरीका क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और ख़ासकर नीदरलैंड की वीज़ा रेशो कैसी है और आपको क्या चाहिए और कैसे आप नीदरलैंड का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान से कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जो हमेशा पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू करते हैं। उनमें स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ये कंट्री हमेशा सर फहरिस्त पे आए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान से अगर आप आसानी से इस वक्त वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड एक ऐसा कंट्री है कि अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है मेन इंपॉर्टेंट, खासकर हमेशा मैं कहता हूं कि बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास एनटीआर होना चाहिए, 2 साल या 3 साल के टैक्स रिटर्न्स आपके पास होने चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके पास होना चाहिए, अगर आप बिजनेस करते हैं उसका लेटर पैड और विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए, एफआरसी, और आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ वैलिड हो जाना चाहिए, और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो। ये और रिक्वायरमेंट्स है जो आपकी तरफ से चाहिए होती है। और जो दूसरी तरफ है वो है आपका कंसल्टेंट का काम है। अगर आप किसी से भी कंसल्टेंसी लेते हैं तो वो आपके लिए करेगा, जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन लगाएगा। जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन से मुराद है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है नीदरलैंड का, वो है कवर लेटर और ट्रेवल प्लान। अब कवर लेटर और ट्रेवल प्लान लाजम है पाकिस्तान में। वो कंसल्टेंट जो अभी पिंडी से, लाहौर से ना निकला हो तो वो कैसे आपके लिए कवर लेटर ट्रेवल प्लान बना सकता है। ये आप ऐसे बंदे से करवा सकते हैं जिसका अपना एक्सपीरियंस हो या खुद यूरोप और शेंजन में घूमता रहता हो। अभी जैसे कि मैं अक्सर क्लेम करता हूँ कि मैं बनाता हूँ, मैं बना सकता हूँ इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बाहर होता हूँ और मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, और मैंने कई लोगों के लिए यही प्रोसेस अप्लाई भी किया है और उनका वीज़ा भी लग गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि ये जो टाइम है इस वक्त नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही है और उसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और वीज़ा रेशो की अगर बात करें तो वीज़ा रेशो भी इसका सबसे ज़्यादा अच्छा है। और नाज़रीन, पाकिस्तानी से इसका रेशो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप निकलना चाहते हैं, ख़ासकर जो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं उनके लिए सबसे एवरेज इसकी अच्छी होती है। अब यहाँ पे एक क्वेरीज है, हमेशा लोग करते रहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि फ्रेश पासपोर्ट से क्या मतलब है, ट्रेवल हिस्ट्री क्या होती है। ट्रेवल हिस्ट्री एक पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि भाई अगर आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री है तो फिर आप अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल सकता है। मैं तो कहता हूँ अगर बात ट्रेवल हिस्ट्री की होती तो आज मैं इधर यूरोप में ना होता, इस वक्त मैं पुर्तगाल में खड़ा ना होता। अगर मैं इस बात को अपने दिमाग में बिठाता और मैं कहता यार मैंने अप्लाई नहीं करना है, मुझे वीज़ा नहीं देगा शेंजन, लेकिन मैंने ऐसे किया, ट्रेंड को ब्रेक किया और मैंने अप्लाई किया, और फिर इसके बाद फ्रेश पासपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्पेन का वीज़ा मिल गया। फिर इसी तरह मैंने ऐसे किया कि लोग कहते थे कि आपके पास जो है वो बाकी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट नहीं है और आपके पास 30, 40, 50 लाख नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैंने इस ट्रेंड को भी ब्रेक किया। एक मिथ वहां पे बनाया जाता है, रूमर्स फैलाए जाते हैं कि आप ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। मैंने सारे जो मिथ थे उनको मैंने ब्रेक किया और मैंने इसी बैंक स्टेटमेंट 12 लाख के साथ मैंने स्पेन के लिए अप्लाई किया। इसी तरह मैंने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख में मैंने नीदरलैंड के लिए भी, दोस्तों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए मैंने अप्लाई किया। नीदरलैंड ने भी उनको वीज़ा दे दिया इसी बैंक स्टेटमेंट के साथ। और इतने ही जो विदाउट ट्रेवल हिस्ट्री यानी फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप कहीं नहीं भी गए हैं तो भी इसमें कोई मसला नहीं किया है उन्होंने। तो अगर कभी किसी को रिजेक्शन आ भी जाती है तो ये मैं हमेशा उनको कहता हूं कि भाई आपका अगर रोजी रोटी यहाँ पे लिखा होता है तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और आप यहाँ पे आ सकेंगे। अगर आपका रोजी रोटी ही यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप समझो कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे आपका कुछ भी हो। बहरहाल इस वक्त जो अगर मैं रेशो की सिर्फ बात करूं, रेशो इस वक्त जो सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड की है, सबसे बेस्ट है फ्रेश पासपोर्ट वालों के लिए और कम से कम बैंक स्टेटमेंट वालों के लिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी को हमसे असिस्टेंट चाहिए और वो बाहर आना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।